इतनी जद्दोजहद किस चीज की है कि एमएसपी लागू कर दो। पंजाब की कल्पना खेती बाड़ी के बिना नहीं कर सकते। किसान कहीं से गलत हैं, हमें तो नजर नहीं आता। इनकी बात माननी पड़ेगी और मनवा के ही रहेंगे, क्योंकि हमारे गले में फांसी का फंदा आ गया है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। मेरे पीछे यह सिंघू बॉर्डर है। पिछले 6 दिनों से किसान यहां लगातार डटे हुए हैं। वह जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अभी फ़िलहाल सभा चल रही है और इसके साथ साथ बैठक चल रही है सरकार के साथ। किसानों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। वह अपनी बातचीत कर रहे हैं सरकार से। अभी जैसा कि मंचों से सुनाई दे रहा है, हो सकता है कि सरकार कोई रास्ता न निकलने दे, ऐसा आंदोलनकारियों को संभावना है, क्योंकि लगातार सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि वह कानून को वापस नहीं लेगी। वैसे में कानून अगर वापस नहीं होता है तो आंदोलनकारियों की क्या रणनीति होगी, आगे क्या संघर्ष को और जारी रखेंगे, किस रूप में जारी रखेंगे, ये सारी बातें हम आंदोलनकारियों से जानेंगे। आपका बच्चा है, अगर आपके बच्चे को चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप वो बच्चा नहीं लेगा, तो आप बोलेंगे नहीं यार कोई बात नहीं, दूसरी ले लो। अगर लोग नहीं चाहते कि हमें ये चीज़ नहीं, बिल नहीं चाहिए, तो आप वापस कर दें। इतनी जद्दोजहद किस चीज़ की है? देखो जी कॉरपोरेट की सरकार है। दिस टाइम दी बीजेपी गवर्नमेंट हैज स्पेंट 39,000 करोड़ इन दिस लास्ट इलेक्शंस। हु आर फंडिंग दीज इलेक्शंस? 40,000 करोड़। Yes, this was the biggest budget in this world. Who funded? These corporates, these Adanis, these Ambanis are funded them. Now, incident has come in the public that Adani group is doing mining in Australia and they need $1 billion loan and no bank, no international bank is ready to pay them. SBI has agreed to pay them $1 billion loan. मैं जरा समझा दूं। देखिए, आप भक्तों को फिर लग सकता है कि किसान अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, लेकिन ये बोल ये रहे हैं कि साहब अडानी साहब जो कोयला का खदान, आपको पता होना चाहिए कि बिजली ताप का सबसे बड़ा जो ठेका है वह अडानी को मिल गया है और वह ऑस्ट्रेलिया में पैदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 39,000 करोड़ रुपया पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने खर्च किया है और जाहिर तौर पर वह कारपोरेट से आ रहा है। चूंकि लोन अडानी को विदेशी बैंक देने को तैयार नहीं है, उसकी बात ये कह रहे हैं। थोड़ी हिंदी में भी बोलिए। हाँ, अभी ये जो कारपोरेट्स हैं इनका रिसेंटली जो कोरोना क्राइसिस में एवरी सेक्टर हैज़ फॉलन डाउन। सारे सेक्टर डूबे हैं, किसी में जीडीपी अप नहीं हुआ। देयर इज ओनली वन सेक्टर, सिंगल सोर्स सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट हैज गिवन प्रोडक्शन टू दिस सरप्लस प्रोडक्शन टू द कंट्री एंड नाउ दिस कारपोरेट हैज देयर आई ऑन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी जो निगाहें जो हैं वो खेती बाड़ी सेक्टर में सिर्फ एक सेक्टर है जो बचा हुआ है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो खेती बाड़ी सेक्टर है। और पंजाब का जो खेती बाड़ी है वो वर्ल्ड में आप देखिए कहीं भी इतनी पैदावार नहीं हो रही। इतनी मार्जिनल फार्मिंग के बावजूद दुनिया में पंजाब का जो पंजाब और हरियाणा का है एरिया सबसे ज़्यादा पैदावार है। और अभी जो कॉरपोरेट फार्मिंग की जो बात चल रही है, जो 500 एकड़ 1000 एकड़ के फार्म बन सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ है? उसकी पॉसिबिलिटी पंजाब में है, उसकी पॉसिबिलिटी हरियाणा में है, जहाँ पर लोगों ने खेती को पहले ही खेतों को प्लान कर रखा है मशीनरी के साथ। वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो एक ही तरह की खेती कर सकते हैं। और जो इसके आगे जो असली फैक्टर है, जो पंजाब के लोग जिसलिए यहाँ खड़े हैं, पंजाब की लोगों की आइडेंटिटी है जो वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। आप पंजाब की कल्पना खेती बाड़ी के बिना नहीं कर सकते और जो खेती बाड़ी की कल्पना आप सिखों के बिना नहीं कर सकते। अभी जो दिल्ली के सिख हैं जहाँ करोड़ों रुपया लंगर पे खर्च रहे हैं, उनको तो खेती से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो पैसा देकर चीज़ लेनी है, चाहे कोई भी खेत जोत रहा हो। वो क्यों आए हैं? क्योंकि जो सिख कल्चर है वो सीधा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। गुरु नानक पातशाह ने बोला था किरत करो, नाम जपो, वंड छको। सभी को सबसे पहली बात किरत करो। किरत कौन सी की? उन्होंने 18 साल खुद हल चलाया करतारपुर में। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲੇ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ। कोई आंदोलन लंबा कैसे चलता है, कैसे लंबा संघर्ष किया जाता है, वह देश को पंजाब के किसानों से सीखना चाहिए।
वह 2-4 दिन की तैयारी में नहीं आए हैं, वह लड़ने के मूड में हैं, वह झुकने के मूड में नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व यानी खेतीबाड़ी, पंजाब की पहचान मतलब खेती, वह लुट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसलिए लंबे तैयारी के साथ आए हैं। आप देखिए सब्जी भाजी सब कुछ बन रहा है और भले ये घरों में खाना बनाते हो ना बनाते हो, लेकिन यहाँ संघर्षों में भोजन पर लगे हुए हैं। जी साहब, जी बैठ जाता हूँ, बैठ के करो काम। हाँ जी। आप किस जिले से आए पंजाब के? अटारी बॉर्डर से। अच्छा, अटारी बॉर्डर से। हाँ जी। वहाँ जो हमारे जवान ऐसे वैसे सुबह शाम करते हैं, उतों ही आए हैं, टच टच टू टच करते रहे। हाँ, तो ये बताएं कि आंदोलन की तैयारी तो सब ये सब भोजन भात का कैसे इंतजाम होता है? सर अपने साथ ही ले गए हैं सारा कुछ। अच्छा, लेके आए हैं आप? सब अपना साथ में। अच्छा, खरीद नहीं रहे हैं यहाँ से? ना, हाँ, कोई खरीद नहीं रहा। और बाकी जो लंगर आ रहा है वो सेवा में वो सेवा गुरुद्वारा। आ रहे हैं। ये अभी जो प्याज वाज दिखाई दे रही है यहाँ, ये अदरक ये सारा सेवा में आया है। सेवा में आया है। सेवा में आया। पंजाब से, हाँ। हरियाणा से, वो ट्रालियों में बेची है। अच्छा, वो रोज लंगर चौथे चलता। जो इधर से क्या आप लोगों को पहले से पता था कि आंदोलन लंबा चलेगा, मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं? ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ में जाना, लड़ाई का हाथ थोड़ी पता होता भी कहाँ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। वो तो अपना फौज में राशन लिख के लड़ाई जाएगा। का पता नहीं रहता है कितनी लंबी चलेगी ये नहीं पता। नहीं लग सकते, साल भी लग सकता। मुक जे तो मैं कल मुक जू तो जट लंगर फतेह करके जान के देंगे, मादे ना मुकुत फिर गजणगे। आंदोलन के अलग अलग सहयोगी हैं, अलग अलग ढंग से लोग सहयोग कर रहे हैं। आइए पूछते हैं जी। ये बताइए आप लोगों को इंस्पिरेशन कैसे आया कि यहाँ आके और सहयोग करें? हम दोनों दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं और हम मनजिंदर सिंह सिरसा जी की अगुवाई में ये लंगर की सारी सेवा चल रही है और हम अपनी श्रद्धा से भी सारा दिन रह के यहाँ पे लंगर की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों को बरगलाया गया है, उनके हिसाब से किसान गलत कर रहे हैं, तो अगर आप गलत लोगों का सहयोग करेंगे तो? किसान कहीं से गलत हैं हमें तो नज़र नहीं आता। अगर किसान गलत है सरकार इनसे वार्ता क्यों नहीं करती? 2 महीने से ये वहाँ बैठे रहे शंभू बॉर्डर पे, तो अगर किसी घर का बच्चा कोई जिद करे तो उसका बाप उसको समझाता है कि तू ठीक है गलत है, कोई कोर्स कौन समझाएगा? इन्होंने तो इनसे वो व्यवहार किया जैसे पर किसी और देश से आए हों। जब ये शंभू बॉर्डर पार कर रहे थे, हरियाणा की सरकार ने ऐसा व्यवहार किया है जैसे ये किसी दुश्मन देश के लोग आ गए हों। क्यों नहीं सरकार इनसे वार्ता करती? सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन लोगों के सर पे ये मर रही है कि ये आपको ये करते हुए कोई भय नहीं है? ना कोई भय नहीं है। हम गुरु नानक साहब की सेवा कर रहे हैं। गुरु नानक साहब जो लंगर लगा है, हम हमारे बच्चे शुरू से उनको यही प्रेरणा मिलती है कि जो लंगरों में सेवा आपने दिन रात जाके करनी है, तो हम कर रहे हैं। हम तो गुरु नानक की सेवा में हाजिर हैं, हम अपनी संगत की सेवा में हाजिर हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं मोदी को किसानों के साथ जो गलत किया है वो बिल्कुल गलत है और उनको इनकी बात माननी पड़ेगी और मनवा के ही रहेंगे। देखिए कई बार जो समर्थक होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, वो डर जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई डर का माहौल नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात कि वह अपने बात पर अडिग हैं कि किसान गलत नहीं कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में अलग अलग तबके जो समाज के आए हैं, उनमें से एक ट्रक यूनियनें भी हैं। हमारे साथ इस वक्त हैप्पी संधू खड़े हैं, वह पंजाब ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन लोगों को किसानों के समर्थन में आने की क्या ज़रूरत है। घबराने की बात नहीं है, बात ये है सरकार कह रही है, पर ये सरकार इतना क्लियर कर रही है तो सरकार क्यों नहीं कह रही कि एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे, किसानों की मांगें सारी मान ली जाएंगी। सरकार है जो मोदी है वो चाहता है किसानों को ऐसे उलझा दें, किसानों को पता ना चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसलिए सारा कुछ कर रही है। पंजाब के ਜਿਹੜੇ किसान ਆ वो जी आप इन्हें किसानों की गल करिए, इन्हें किसान सारे पढ़े लिखे किसान हैं। आज कानून बदलता है कृषि कानून, तो पंजाब के कितने हजार ट्रकों पर असर पड़ेगा? पंजाब के जो 30 अपना 90,000 ट्रक है, पंजाब में पूरा ट्रक जो 90,000 ट्रक है, छोटे ट्रक ऑपरेटर पा के डाल के उसमें 1,20,000 के करीब ट्रक है, 1,20,000 के करीब ट्रक है। उसमें से ये जाएगा तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के 30 या 40,000 ट्रक ऑपरेटर प्रभावित होंगे। उसकी वजह से हम ट्रक ऑपरेटर जो है पिछले 27 तारीख से जहां ट्रक ऑपरेटर बैठे हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं और जितनी देर तक चलेगा किसानों का साथ देंगे। हमारे साथ इस वक्त हरजिंदर सिंह हैं, वह गुजरात यानी मोदी के गुजरात के भुज जिले में कच्छ, यह वो कच्छ है जहां की एक बार बहुत भयंकर भूकंप आया था। वहां है, वहां खेती बाड़ी करते हैं। आइए पूछते हैं कि पंजाब से वहां के हालात कितने अच्छे हैं। जी बताइए। हाँ जी,
हम भुज के पास बाचुंडा गांव है जहां पर हमारी ज़मीन है, तो वहां पर जो गेहूं का रेट है वो 12 से 1300 रुपये में बिकती है आज की, मतलब ये पिछले 6 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि यहाँ रेट 1925 रुपये मंडियों का रेट है हमारा। तो वहाँ बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा है यहाँ से। तो कुल मिलाकर इस टाइम हमारे पास ऐसा आ गया कि मेरे को सारी ज़मीन खाली छोड़नी पड़ गई, यानी कि हमारे गले में फांसी का फंदा आ गया। इस बार आपने खेती नहीं की? नहीं की, इस टाइम खाली छोड़ दिया क्योंकि हम कर नहीं सके। सारा पैसा पंजाब से ले आकर हमने उधर लगा दिया। क्योंकि आप पंजाब को भी जानते हैं, गुजरात को भी, तो बिजली के बिल में कितने का फ़र्क है, मतलब यूनिट के? पंजाब में तो हमें जो खेती बाड़ी बिजली है वो फ्री है। अच्छा, फ्री है? हाँ, वहाँ एक ट्यूबवेल का कम से कम 8 से 9 हज़ार एक महीने का बिल आता है गुजरात में। यही तो आपदा में अवसर हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने तो वहाँ पहले ही ओपन मार्केट कर रखी है। वहाँ पर कोई अपना मंडी नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। तो वहाँ पर मंडी नहीं है और अडानी अंबानी का सारा कुछ सिस्टम है वहाँ पर ऑलरेडी। तो वहाँ पर अगर गेहूं का रेट इतना कम पे फसल बिकती है और अगर आम आदमी दुकान पे लेने जाता है गेहूं तो यहाँ से 4-5 रुपये किलो महंगी मिलती है, जबकि किसान बेचता है तो 1200-1300 रुपये क्विंटल ही बिकती है। तो अगर वहाँ पर गुजरात में ये हाल है तो बाकी जगह पर तो और बुरा हाल करेगा अगर यहाँ मंडियाँ ख़त्म कर देगी या ये एक्ट लाया गया तो। और ऐसे है जी, वहाँ यहाँ जब पंजाब में मंडी है तो हम मंडी में ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा आड़तिया होता है, जो मोदी जी रोज़ बोलते हैं कि ये दलाल हैं या वो एक्चुअली वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे उनके पास जो मशीनें होती हैं साफ़ करने की, गेहूं को साफ़ करने की, तो वहाँ पे साफ़ हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। वो लेबर अरेंज करते हैं, जब हमने वेट हो गया तोल दिया तो उसके बाद हमें पर्ची मिल जाती, पेमेंट आ जाती है। लेकिन वहाँ गुजरात में इससे जहाँ मंडी सिस्टम नहीं है, जो हम किसान कह रहे हैं कि ये मंडी सिस्टम ख़त्म ना करो, वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको 2-2 किलो के सैंपल बनाकर 10-20 दुकानों पर ले जाकर देने पड़ते हैं, दुकानों पर। ज़्यादा बड़ी मुश्किल है। तो ये जो ओपन मार्केट कह रहे हैं मोदी जी अच्छे शब्दों में, ये वही वाला ओपन मार्केट? हाँ, वही वाला जो गुजरात का ओपन मार्केट है। और वो सैंपल जब लेकर, तो वो दुकान वाला फिर बताता है कि मैं ये रेट दूंगा, तो भाई साहब ने जैसे बताया रेट तो कम मिलता है, और इसके साथ ही हमें घर से वो सारा साफ करना पड़ता है। मतलब दया भाव पर रहना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल उनके दया भाव पर होते हैं। तो हालात ये हैं कि वहाँ पे जो प्रॉफिट ही नहीं होता खेती में, तो इसीलिए खेती छोड़नी पड़ रही है। ये दोनों किसान जो है गुजरात की कथा कह रहे थे, जहां ओपन मार्केट पहले से प्रधानमंत्री मोदी ने खोल रखे हैं, और इनको आशंका है कि अगर पंजाब हरियाणा की मंडियां भी खत्म की गई और ओपन मार्केट जिसको कह रहे हैं खुला रहेगा, कहीं भी बेचेंगे और आप बाहर आएगी, ये इस बाहर को नहीं लेना चाहते हैं। बार बार कह भी रहे हैं कि अगर हमें वो बाहर नहीं चाहिए तो आप हमारे यहाँ बड़जोरी मतलब ताकतपूर्वक बाहर क्यों ढकेलना चाहते हैं।